आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का दिन सोने और चांदी के बाजार के लिए बेहद खास और उतार चढ़ाव से भरा रहा है। अगर आप इन दिनों सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं या निवेश के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की ये पूरी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बाजार खुलते ही जो बदलाव देखने को मिला है, उसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सुबह जैसे ही बाजार खुला, सोने और चांदी दोनों की कीमतों में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला। पिछले कई दिनों से गिरावट के बाद आज बाजार में एक अलग ही रुख देखने को मिला, जहां चांदी में तेजी आई और सोने ने भी मजबूती दिखानी शुरू कर दी। यह बदलाव सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर साफ दिखाई दिया। अगर सबसे पहले चांदी के ताजा भाव की बात करें, तो आज 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 230 के आसपास दर्ज किया गया है। 8 ग्राम चांदी की कीमत करीब 1840 के आसपास और 10 ग्राम का भाव 2300 के करीब देखा गया है। 130 के आसपास की बात करें, बात करीब देखा गया है 230 के आसपास के बाद 230 के आसपास दर्ज किया गया है। ग्राम चांदी का भाव 23.0 और 1 किलोग्राम चांदी का भाव लगभग 230.0 के आसपास पहुंच गया है। आज चांदी में करीब 15.0 प्रति किलोग्राम की तेजी देखने को मिली है, जो कि हाल के दिनों में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पिछले 2 से 3 हफ्तों में जहां लगातार गिरावट देखी जा रही थी, वहीं आज अचानक आई यह तेजी बाजार के मूड में बदलाव का संकेत दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमतों में लगभग 7% की जबरदस्त बढ़त दर्ज की गई है। यह दिखाता है कि वैश्विक स्तर पर भी निवेशकों का रुझान फिर से चांदी की ओर बढ़ने लगा है। अब अगर सोने की बात करें, तो सोने ने भी आज अच्छी रिकवरी दिखाई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 200 तक उछलकर 4500 के ऊपर पहुंच गया है, जो कि एक बड़ी तेजी मानी जा रही है। इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह वैश्विक स्तर पर आई सकारात्मक खबरें हैं। जैसे ही यह संकेत मिला कि बड़े देशों के बीच तनाव कम हो सकता है और भविष्य में समझौते की संभावना बन रही है, बाजार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सोने चांदी दोनों में तेजी देखने को मिली। अब अगर भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें, तो आज 1 ग्राम का भाव लगभग 11,400 के आसपास दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत करीब 91,200 और 10 ग्राम का भाव 1,14,0 के आसपास पहुंच गया है। यह साफ दिखाता है कि 18 कैरेट सोने में भी आज अच्छी तेजी आई है और यह तेजी उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे हैं। 22 कैरेट सोने की बात करें, तो आज 1 ग्राम का भाव लगभग 14,000 के आसपास दर्ज किया गया है। 10 ग्राम का भाव करीब 1,40,000 तक पहुंच गया है। 22 कैरेट सोना आमतौर पर गहनों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी कीमत में आया बदलाव सीधे तौर पर आम लोगों को प्रभावित करता है। अब बात करें 24 कैरेट सोने की, जो सबसे शुद्ध माना जाता है, तो इसमें भी आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 1 ग्राम का भाव लगभग 14,800 के आसपास और 10 ग्राम का भाव करीब 1,48,000 तक पहुंच गया है। यह तेजी यह संकेत देती है कि बाजार में फिर से भरोसा लौटने लगा है और निवेशक धीरे धीरे वापस सोने की ओर रुख कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह बदलाव क्यों आया और इसके पीछे असली कारण क्या है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से बाजार में जो गिरावट देखी जा रही थी, वह मुख्य रूप से वैश्विक अनिश्चितता और लिक्विडिटी की कमी के कारण थी। जब बड़े निवेशकों को कैश की जरूरत होती है, तो वे अपने पास मौजूद एसेट्स को बेचने लगते हैं और सोना सबसे आसानी से बिकने वाला एसेट होता है। इसी वजह से सोने में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही बाजार में पॉजिटिव संकेत मिले, निवेशकों ने फिर से खरीदारी शुरू कर दी और कीमतों में तेजी आ गई। तेल की कीमतों का भी इसमें बड़ा रोल रहा है। जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। इससे निवेशकों को कैश की जरूरत बढ़ जाती है और वे सोना बेचने लगते हैं। लेकिन जैसे ही तेल की कीमतों में स्थिरता आती है या गिरावट होती है, बाजार में राहत मिलती है और सोने की मांग फिर से बढ़ने लगती है। डॉलर की चाल भी सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित करती है। जब डॉलर मजबूत होता है, तो सोना दबाव में आता है और जब डॉलर कमजोर होता है, तो सोना मजबूत होता है। इस समय बाजार पूरी तरह से खबरों पर निर्भर हो गया है। एक छोटी सी खबर भी कीमतों को तेजी से ऊपर या नीचे ले जा सकती है। अब अगर भविष्य की बात करें, तो शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। कीमतें कभी ऊपर जाएंगी तो कभी नीचे आएंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें, तो सोने के फंडामेंटल अभी भी मजबूत हैं। दुनिया में बढ़ता कर्ज, महंगाई का खतरा और करेंसी की गिरती वैल्यू जैसे कई फैक्टर हैं जो सोने को सपोर्ट करते हैं। चांदी की बात करें, तो यह ज्यादा वोलाटाइल है, क्योंकि इसका उपयोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी होता है। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो चांदी तेजी से ऊपर जाती है और अगर कमजोर होती है, तो इसमें गिरावट आती है।
अब अगर निवेश की बात करें तो ये समय थोड़ा सोच समझकर कदम उठाने का है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो यह समय आपके लिए अवसर बन सकता है। गिरावट के समय धीरे धीरे खरीदारी करना एक अच्छी रणनीति हो सकती है। एक साथ पूरी रकम निवेश करने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना ज्यादा सुरक्षित तरीका होता है। अगर आप गहनों के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कीमतों में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहेगा, इसलिए सही समय देखकर ही खरीदारी करें।